महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और भारत की नारियों को सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी देने वाले और भारत में सामान्यता स्थापित करने वाले महामानव बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, आज मैं बात करने आई हूं कि सोच और श्रद्धा में क्या अंतर है। सोच जो कि हमको महापुरुषों से मिलती है और श्रद्धा जो कि हमको 33 करोड़ देवी देवताओं से मिलती है। तो हम ये देख सकते हैं कि आज तक जो भी भारत में होता आया वो दो ही विचारधारा पर होता आया, क्योंकि सोच से आती है क्रांति और श्रद्धा से आती है शांति, जहां आप कोई सवाल नहीं कर सकते, बस आपको मानना है, उसमें श्रद्धा रखनी है। तो अगर मैं बात करूं कि सोच की, तो मैं अभी जैसे बता रही थी कि दो ही विचारधाराओं पर यहाँ पर काम हुआ। एक तो सोच के अकॉर्डिंग हुआ और एक श्रद्धा के अकॉर्डिंग हुआ। आप देखेंगे कि एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं इस बात को कि एक जो श्रद्धा में बिलीव करता है, जो अपनी सोच में यकीन नहीं रखता, उसकी मैं बात करूं तो अगर बाई चांस उसका बच्चा स्कूल जा रहा है और वो फेल हो रहा है, तो वो एक बार फेल हुआ, वो दूसरी बार भी फेल हो गया, तो उसके मन में डाउट होगा कि भाई मेरा बच्चा तो फेल हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो तुरंत किसी पंडित जी के पास, किसी मौलवी के पास, इस तरीके से वो जाएगा और वो पूछेगा कि मेरा बच्चा बार बार फेल हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो वो आपको उपाय नहीं बताएगा, वो आपको सीधा बोलेगा कि आपके बच्चे की किस्मत में तो पढ़ना ही नहीं लिखा, आपके बच्चे की हाथों में तो वो लकीर ही नहीं है, तो आप इसको और पढ़ा नहीं सकते क्योंकि इसका पढ़ने में मन नहीं है, इसको कोई काम धंधा पे लगा दीजिए, क्योंकि उनका काम तो हो गया, वो तो यही चाहते हैं कि आप पढ़े ना। तो वो आएगा घर और वो अपने बच्चे को स्कूल से छुड़वा लेगा और छुड़वा के वो किसी चाय वाले की दुकान पे या किसी उसकी जूते वाले की दुकान पे उस बच्चे को लगा देगा। उसका फ्यूचर तो हो गया बर्बाद, वो तो मजदूर बन गया। अब अगर कोई मेरे जैसा होगा जो सोच में बिलीव करता है, श्रद्धा में बिलीव नहीं करता, तो अगर मेरा बच्चा अगर फेल हो रहा होगा तो मैं एक बार देखूंगी, दोबारा अगर फेल हो रहा होगा तो मैं सोचूंगी कि आखिर कारण क्या रहा। एक बार फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, हर इंसान फेल हो जाता है, लेकिन फेल होकर घर पर बैठ जाना या उस चीज को दोबारा ना करना, वो बुरी बात होती है। तो वो क्या करेगा कि मैं देखूंगी कि आखिर मेरा बच्चा फेल क्यों हुआ, उसके टाइम को देखूंगी कि उसने ज्यादा समय कहाँ लगाया, कहीं उसने ज्यादा समय मोबाइल में तो नहीं लगाया, कहीं उसने ज्यादा समय बाहर खेलने में तो नहीं लगाया, कहीं उसने ज्यादा समय टीवी देखने में तो नहीं लगाया। तो जहां मैं उसकी गलती पाऊंगी, अगर वो बहुत ज्यादा समय अपना बाहर लगा रहा है या टीवी में लगा रहा है, तो मैं उस चीज को कम करूंगी और उसका टीचर चेंज करूंगी, उसका ट्यूशन में लगाऊंगी। और जब मैं ये लगाऊंगी और उसके ऊपर पूरा ध्यान रखूंगी, तो क्या मेरा बच्चा पास नहीं होगा? 100% पास होगा, क्योंकि मैंने उसके रीजन को जान लिया। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? तो ये होती है सोच, क्योंकि सोचा तब हमने उसके ऊपर काम किया और तब उसका फ्यूचर ब्राइट किया। लेकिन अगर मैं भी श्रद्धा मानती तो मेरे बच्चे का भी फ्यूचर बर्बाद होता, वो भी एक मजदूर बनता। और मजदूर का मतलब होता है मजे से दूर, मतलब जिसके पास कोई फैसिलिटी नहीं होती, जो सिर्फ 2 रोटी पर गुजारा करता है, वो होता है मजदूर। तो हम लोगों को खुद सोचना होगा ये बात। तो अगर आप चाहते हैं कि आप विकास करें, आपका घर विकास करे, आपका समाज तरक्की करे, वो प्रगति करे, तो आपको विचारधारा को चेंज करना होगा, आपको अपने दिमाग विवेक का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप ये चीजें नहीं करते हैं तो फिर तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। आज देख लीजिए कि पढ़े लिखे भी जो अपने आप को कहते हैं कि वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो क्या दिमाग से काम नहीं ले रहे, अंधविश्वास कर रहे हैं अंधविश्वास में, पाखंडवाद में। तो अगर आप पढ़ोगे नहीं तो क्या आपको कोई चीज हासिल हो जाएगी?
क्या आप 36 देवी देवताओं की पूजा कीजिए और आप पढ़िए मत, तो कोई भी देवी देवता आपको पास नहीं करा सकता। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप देखते हैं कि हमको सफलता तभी मिलती है जब हम संघर्ष करते हैं, और जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी सफलता होगी। ये हमारे हाथ में है। किसी की कोई किस्मत नहीं होती। अरे जिनके हाथ नहीं होते, क्या उनकी कोई किस्मत नहीं होती? उनके हाथ तो नहीं है, उनके हाथों में तो लकीर नहीं है। तो क्या हम ये मान लेना चाहिए कि उनकी किस्मत नहीं होती? तो हमको अपनी बुद्धि, अपने विवेक से काम लेना होगा, क्योंकि तथागत बुद्ध ने भी यही कहा कि अपना दीपक स्वयं बनो। आपको अपना दीपक स्वयं बनना पड़ेगा, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। लेकिन अब मैं फिर से घूम फिर के, क्योंकि मेरी एक ही बात है कि जिस घर की महिलाएं आगे रहेंगी, जिन महिलाओं के संस्कार अच्छे होंगे, उनके बच्चे भी डेफिनेटली अच्छे ही होंगे। उनके संस्कार भी, बस उनको क्या करना है, अपने घरों के संस्कारों को चेंज करना है, जिनसे आपको बहुत सारी चीजें हैं। आप उठाकर देख लीजिए कि अगर आप अंधविश्वास में या देवी देवताओं में अगर आप विश्वास करते हैं या उनके सामने हाथ फैलाते हैं, तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप ट्राई करके देख लीजिए। आप अगर जो कोई भी मेरी इस वीडियो को देख पा रहा है, आप मेरे कहने से प्लीज एक हफ्ते का ट्राई जरूर करके देखिए कि जो पूजा पाठ कर रहे हैं, जो रोज घर में दीपक जला रहे हैं, वो एक हफ्ते उस दीपक को ना जलाएं। फिर देखें कि जब हमने दीपक जलाया था तब हमारी लाइफ क्या थी, और जब हम दीपक नहीं जला रहे, पूजा नहीं कर रहे, किसी भी देवी देवताओं को पूज नहीं रहे, तब हमारी लाइफ में क्या अंतर आया। अगर आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी अंतर आया तो आप मत कीजिएगा उसको। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूं कि ये साइकोलॉजिकल है। आप अगर ये सोचेंगे कि ये भगवान हमको कुछ दे रहा है, तो आपको ये साइकोलॉजिकल है। लेकिन उसके बावजूद भी आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे, आपको किसी भी हालत में मिल ही नहीं सकता, कोई देवी देवता आपको दे ही नहीं सकता। आपको मेहनत करनी होगी, मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपकी आंखें ही आपको रोशनी देंगी, आपकी आंखें ही आपका रास्ता दिखाएंगी। कोई दूसरा आपको रास्ता दिखाने नहीं आएगा। तो बाबा साहब हमको रास्ता दिखाकर गए, उस रास्ते पर चलना हमारा काम है। और बाबा साहब की मान लीजिए, जिस दिन आपने बाबा साहब के विचारों को मान लिया ना, आप इतना तरक्की करेंगे, इतना तरक्की करेंगे कि आप खुद को भी नहीं वो पहचान पाएंगे कि क्या मैं वही इंसान हूं जो आज से 10 साल पहले था, जब मैं 33 करोड़ देवी देवताओं में बिलीव कर रहा था, और आज मैं किसी में बिलीव नहीं कर रहा। मेरे मन में कितनी सेटिस्फेक्शन है, मैं कितना आगे बढ़ रहा हूं। तो आप खुद कंपैरिजन कर लीजिए कि आपको कौन सी चीज कहां से मिलती है। तो अपनी सोच से काम कीजिए, महापुरुषों की जो विचारधारा है उसको अपना लीजिए और अपना विकास कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगी। सभी को फिर से मेरा गर्व से नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय सब। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।